श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि शरद पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा से दिन आ चुका है और आपको करना क्या है, जितनी भी स्त्री हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनको थोड़ा सा काजल लेना है और एक छोटा सा उपाय करना है। आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। आपके परिवार में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपके परिवार में कभी पैसे की कमी नहीं होगी। मात्र आपको पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए छोटा सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कब करना है और कैसे करना है आप इस उपाय को, और किन को करना है। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा सदस्य है जो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, उसे घबराहट ज़्यादा रहती है, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर, या फिर वो कोई काम करना चाहता है, उस काम में सफल नहीं हो पाता, हर काम में असफल हो जाता है, चाहे नौकरी हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई बिजनेस हो, या फिर पैसों को लेकर आपके घर में समस्या बनी हुई है, या फिर किसी विशेष व्यक्ति को आपके घर में पैसे को लेकर सबसे अधिक समस्या है, यानी कि समस्या किसी भी प्रकार की हो, आपको ये उपाय करना है। तो आपको करना क्या है, एक काजल की डिब्बी लेना है, छोटी सी डिब्बी। मार्केट में आप जाएंगे तो 5 या 10 रुपए में आपको आसानी से डिब्बी मिल जाएगी। अब इस डिब्बी को लेकर जो व्यक्ति परेशान रहता है, असफल है, या फिर बीमार रहता है, या फिर पैसे की जरूरत है, या फिर आपके घर में कोई भी समस्या है, तो आपको इस डिब्बी को उस व्यक्ति पर से 21 बार आपको क्लॉकवाइज घुमा लेना है। अगर आपके घर में कोई भी प्रकार की दिक्कत है तो आप इसे अपने घर में घुमा लीजिए, और साथ ही साथ आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का लगातार जाप करना है, और इस डिब्बी को घुमा करके लेके जाना है आपके घर के नज़दीक जो भी पेड़ है उस पेड़ के पास, और आपको छोटा सा गड्ढा आपको इस पेड़ के नीचे करना है, और गड्ढा करके आप उस व्यक्ति के लिए जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके इस पेड़ की जड़ में आपको इस डिब्बी को गाड़ देना है। बस आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, जब आप काजल के डिब्बे को पेड़ के नीचे गाड़ कर वापस आए तो आपको पलट कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया कि अगर व्यक्ति कितनी भी बड़ी परेशानी में क्यों ना गिर जाए, उसके जीवन में सारे रास्ते अगर बंद हो जाते हैं, तो व्यक्ति अगर एक काजल की डिब्बी पिंपल वृक्ष के पेड़ की जड़ में गाड़ देता है तो उसके जीवन की सारी परेशानियां महादेव हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। ये था पहला उपाय। चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की, कर्ज मुक्ति उपाय। मात्र आपको कर्ज मुक्ति के लिए एक दीपक प्रज्वलित करना है और लौंग का भोग आपको देना है। लौंग के भोग का जल या फिर लौंग का भोग आप अगर देते हैं तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि कितना भी कड़क कर्जा क्यों ना हो, महादेव आपका कर्जा हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, आपको करना क्या है। आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। अगर मिट्टी का दीपक नहीं है तो आपको आटे से एक दीपक तैयार कर लेना है। इस दीपक में आपको एक गोल बाती लगानी है और गाय माता के घी से आपको इस दीपक को भर लेना है। साथ में आपको लेना है 1 लोटा जल, और साथ ही साथ आपको लेना है लौंग। लौंग आप 1 2 3 4 जितने भी लेने चाहे ले सकते हैं। लेकर के आपको चले जाना है पिंपल वृक्ष के पेड़ के नीचे या फिर वट वृक्ष के पेड़ के नीचे। आपके घर के पास इन दो में से जो भी पेड़ हो वहां पर आप जाएं। आप चाहें तो इस जल में भी लौंग डाल सकते हैं या फिर आप अपने साथ भी लेकर जा सकते हैं। अब आपको पिंपल वृक्ष के नीचे या फिर वट वृक्ष के नीचे जाना है। वट वृक्ष के नीचे जाकर आपको वटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, अपनी मनोकामना करते हुए, कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करने के बाद आपको पिंपल वृक्ष की जड़ में दीपक के सामने लौंग का भोग लगाना है। लौंग का भोग लगाते इसमें आपको अपनी प्रार्थना करनी है कर्ज मुक्ति के लिए। इसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल जो आप अपने साथ लेकर आए या फिर लौंग डालकर लेकर आए, उसे वट वृक्ष के पेड़ की जड़ केश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है। बस आपको इतना सा उपाय करके अपने घर चले आना है। मात्र इतना करने से ही आपको अपने जीवन के कर्ज से छुटकारा मिलेगा। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति पिंपल वृक्ष या वट वृक्ष के नीचे इस दीपक को लगा देता है उसके जीवन से कर्ज दूर हो जाता है। माता लक्ष्मी का वास उसके घर में होता है, उसकी आमदनी शुरू हो जाती है, उसके रुके हुए काम फिर से शुरू हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है।
ये दीपक आप कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप पूर्णिमा की रात्रि में इस दीपक को लगाते हैं तो आपको इसके अद्भुत और चमत्कारी फल देखने को मिलते हैं। मात्र 21 दिन में आपका कर्ज दूर होना शुरू हो जाता है।